ये ये बित्ते भर की छोकरी मुझसे भूषोलाल शर्मा से शास्त्रार्थ करेगी। अरे हाथ, मुझसे तो आप सभी परिचित ही होंगे। मेरा नाम है दिलबाग सिंह कटोरा। आज एक ऐसा मुकाबला होने जा रहा है जो इससे पहले ना तो आपने कभी सुनी होगी ना देखी होगी। आज शास्त्रार्थ होने जा रहा है, अर्थात वाद विवाद प्रतियोगिता। दो ऐसे विभूतियों के बीच में जिन्होंने समाज में एक खास ओहदा प्राप्त किया हुआ है। एक तरफ है श्री भूषोलाल शर्मा जी, जो हमारे परम मित्र भी हैं, जिनका समाज में खासा सम्मान भी है, जिनके नॉलेज, जिनके ज्ञान की चर्चा हर तरफ होती है। थैंक यू। और दूसरी तरफ श्री मिहियानंद जी, एक 7 से 8 साल की चमत्कारिक बालिका। किंवदंतियां हैं कि इन्होंने 1000 साल तक हिमालय पर तपस्या करके ज्ञान अर्जित किया है और समाज के कल्याण के लिए धरती पर आई हैं। तो इन दोनों के बीच में आज एक वाद विवाद प्रतियोगिता अर्थात शास्त्रार्थ होने जा रहा है, जिसमें भूषोलाल जी अपना प्रश्न करेंगे इशारों के द्वारा और मिहियानंद जी उसका उत्तर देंगे इशारों के द्वारा, क्योंकि आज उनका मौन व्रत भी है। भूषोलाल जी कुल 3 प्रश्न करेंगे और अगर मिहियानंद जी ने उन तीनों का उत्तर सही से दे दिया तो वो विजेता कहलाएंगे, और अगर उसका उत्तर वो नहीं दे पाए तो श्री भूषोलाल जी विजेता कहलाएंगे। भूषोलाल जी की तरफ से उनकी वकालत मैं करूंगा, अर्थात दिलबाग सिंह कटोरा। और मिहियानंद जी के जो वकील हैं, जिनके बारे में सोसाइटी का हर एक इंसान, हर एक बच्चा, हर स्त्री, हर पुरुष जानता है, उनकी व्यक्तित्व की छटा से हर कोई परिचित है। उनका नाम है श्री जमल लाल पोतिया जी। परिचय देने के लिए धन्यवाद। वैसे मेरा नाम ही अपने आप में परिचय है, तो किसका इंतजार है भाई? कीजिए प्रतियोगिता शुरू। ये बित्ते भर की छोकरी मुझसे भूषोलाल शर्मा से शास्त्रार्थ करेगी। अरे हाथ, ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। साइज से क्या लेना देना? आपका साइज हाथी की तरह बहुत बड़ा, लेकिन गोबर भरा हुआ है। क्या कर रहा है उसका? इस बच्ची के ज्ञान के आगे आप पानी भरेंगे। चलिए प्रतियोगिता शुरू कीजिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले से डींगी मत मारिए, जो कि आपकी आदत है। अब इस मुकाबले का शुभारंभ किया जाए। अर्थात ईश्वर एक है। समझी, ये मोटा एक उंगली से मेरी एक आंख फोड़ना चाहता है। मैं इसकी दोनों आंखें फोड़ डालूंगी 2 उंगलियों से। लीजिए, भूषोलाल जी के पहले ही प्रश्न में श्री मिहियानंद जी चित्त हो गए। उन्होंने गलत उत्तर दिया। भूषोलाल जी ने एक उंगली दिखाई, अर्थात ईश्वर एक है, लेकिन लगता है मिहियानंद जी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने इसे 2 बताया। ईश्वर 2 कब से होने लगा? आप लोगों को ज्ञान तो है नहीं, नॉलेज तो है नहीं, कुछ अता पता है नहीं, बस उठा के कुछ भी बोल देना है। अरे ये भूषोलाल ने कहा कि एक, अर्थात ईश्वर एक है। ये आपकी दृष्टि में है, बट मिहियानंद जी ने जो आंसर दिया आपको समझ में भी आया क्या? ईश्वर एक है, लेकिन मिहियानंद जी ने कहा तत्व 2 है, आत्मा और परमात्मा। ज्ञान की चक्षु खुली, बड़े आए शास्त्रार्थ कर रहे। पहले ही प्रश्न में चित्त हो गए। क्या जीतेंगे आप? चलिए प्रतियोगिता आगे बढ़ाइए। इस राउंड के पहले प्रश्न में विजेता मिहियानंद जी हुई। ये क्या तर्क है भाई? अच्छा ठीक है, चलिए मान लेता हूँ, ये पहले प्रश्न में मिहियानंद जी विजयी हुई। ये 5 उंगलियां अर्थात इंद्रियां 5 हैं।
ये मोटा मुझे थप्पड़ दिखा रहा है। कसम से मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगी मैं इस मोटे का। लीजिए, लगातार दूसरे प्रश्न में भी मेहिया जी ने गलत जवाब दिया। भूसोलाल जी ने 5 उंगलियां दिखाई, अर्थात इंद्रियां 5 होती हैं। लेकिन मेहियानंद जी ने, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने ये मुट्ठी दिखाई। क्या अर्थ होता है इसका? क्या मतलब है इसका? ये कैसा जवाब है? अरे आप लोग भांग खा के आए हैं क्या? अरे अजीब लोगों से पाला पड़ा है। फिर से बोल रहे हैं कि हार गए। दूसरे प्रश्न में मेहियानंद जी ने गलत आंसर दिया। अरे कुछ पता नहीं तो पढ़कर आइए। भूसोलाल जी ने दिखाया ये 5 उंगलियां। आप कह रहे हैं कि इंद्रियां 5 होती हैं, और मेहियानंद जी ने दिखाया ये मुट्ठी, जो कि आपको समझ नहीं आया। आएगा भी कैसे, क्योंकि आपका दिमाग है आपकी घुट्टी में। अरे मेहियानंद जी कह रहे हैं कि इंद्रियां 5 हैं, लेकिन उसे कंट्रोल कौन करता है? मन तो एक ही है ना, जो 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो आपको कहां से समझ में आएगा? इतनी बड़ी बड़ी और इतनी ज्ञान भरी बातें आपके दिमाग में कहां से जाएगा? तो दूसरे राउंड भी, जो दूसरा प्रश्न था, उसका भी मेहियानंद जी ने सही आंसर दिया, लेकिन आपके लेवल की बात नहीं है, इसलिए आपको समझ नहीं आया। मैं क्या ही बोलूं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें अपने गुनाहों की माफी भगवान से जरूर मांगनी चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब आया ना लाइन पे, माफी मांग रहा है। जा मोटे, माफ किया। तो लीजिए, ये जो तीसरा प्रश्न है, जिसमें भूसोलाल जी कह रहे हैं कि हमें अपने गुनाहों की या हमने जो भी गलतियां की हैं उसके लिए भगवान से माफी जरूर मांगनी चाहिए, और हमें जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मेहियानंद जी को ये प्रश्न समझ ही नहीं आया। वो यूं हाथ उठा रहे हैं, पता नहीं क्या कहना चाहती हैं। उन्हें इस मुकाबले में उतरना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बच्चों के साथ ये प्रतियोगिता करके भूसोलाल जी का अपमान हो रहा है। अरे कहाँ आ गया मैं, किस प्रतियोगिता में आ गया? हर प्रश्न का उत्तर सही दे रहे मेहियानंद जी, और इनको समझ में नहीं आता तो बोलते हैं कि गलत आंसर दे दिया। शास्त्रार्थ करने से पहले अपना आकलन कर लेना चाहिए कि आप उस लायक भी है कि नहीं। अब ये जो किया, गुनाहों की माफी और भगवान को शुक्रिया अदा करना, तो गुनाह उन्होंने किया है तो माफी भी तो वही मांगेंगे ना। मेहियानंद जी ने सबको आशीर्वाद दिया, तो वही वो बता रही हैं कि जन कल्याण के लिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे ज्ञान की चक्षु खुले, वो आशीर्वाद दिया उन्होंने। सीधी सी बात समझ में नहीं आती। भूसोलाल जी, वैसे इनकी बातों से मैं भी सहमत हूँ। आप इस प्रतियोगिता में हार गए हैं। خذ فصل يا اخي تفوز فوز والله خذ فصل يا اخي تفوز فوز والله خذ فصل يا اخي تفوز والله خذ فصل